हेलो स्टूडेंट। आज फिर से आपके लिए एक न्यू टॉपिक है जो कि आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि अनेक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P हम लिए हैं, ठीक है ना, पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसके पहले देखिए जो टॉपिक हम आपको पढ़ाए हैं वो हम पढ़ाए थे ना कि एक बिंदु आवेश के कारण आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे और उसका क्या फॉर्मूला होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसको समझाने के बाद जितना फॉर्मूला जितना नोट्स यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में बन सकता है ना, उसको हम अंत में आपको एक ही स्लाइड में अच्छे से नोट करवा देंगे। आप चिंता मत कीजिएगा। तो सबसे पहला बात कि इस पॉइंट को आखिर समझते हैं कि आखिर हम क्या लिखे हैं और क्या हम आपको समझाना चाहते हैं। क्या है कि अनेक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो यहाँ देखिए फिगर बनाते हैं और आप अपने नोटबुक में जिस तरह हम नोट करवा रहे हैं ना, आप भी उसी तरह नोट कीजिएगा। देखिए हम यहाँ एक आवेश लेते हैं, सॉरी यहाँ एक बिंदु ए लेते हैं, ठीक है ना, और एक यहाँ बिंदु हम लेते हैं बी, ठीक है ना, और एक यहाँ बिंदु हम लेते हैं सी। कोई डाउट? हम बिंदु लिए हैं, आप भी अपने मन से आपको भी कोई बिंदु लेना है तो ले सकते हैं। और यहाँ हम मान लेते हैं ना कि आवेश, सॉरी यहाँ बिंदु है और इस बिंदु पे आपका मान लेते हैं कि प्लस Q1 आवेश है और इस बिंदु पे मान लेते हैं कि प्लस Q2 आवेश है और इस पर मान लेते हैं कि प्लस Q3 आवेश आपका है। देखिए मतलब एक ही तल में 3 आवेश हम रखे हुए हैं जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि ए बिंदु पर Q1 आवेश है, बी बिंदु पर Q2 आवेश है और सी बिंदु पर कौन आवेश है? Q3 आवेश है। और यहाँ हम एक बिंदु P ले लेते हैं जो कि हम यहाँ लिखे भी हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अदर बिंदु भी ले सकते हैं, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यह एक ही तल में 3 आवेश रखा हुआ है और तीनों का पोजीशन आप देख रहे हैं और इन तीनों के कारण हमको इस बिंदु जो कि आप P देख रहे हैं इस पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहने का मतलब है कि आखिर इस P बिंदु पे इन तीनों आवेश के कारण यह कितना महसूस करेगा, ठीक है ना, यानी कितना महसूस करेगा कि हाँ कितना तीव्रता इस क्षेत्र में है, ठीक है ना। कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए कि एक मतलब कि का थी है, मान लीजिए कि राउंड सर्कल बनाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए हम यहाँ मान लेते हैं कुछ इस तरह का है और आप यहाँ बीच में हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम क्या करते हैं ना कि एक आप आग का गोला यहाँ रख देते हैं, एक आपका यहाँ आग का गोला हम रख देते हैं और एक यहाँ हम आग का गोला रख देते हैं ऐसे, और आपको हम बीच में रखे हैं, ठीक है ना, बीच में रखे हैं। तो आप इन तीनों गोला जो आग का है, आप इन तीनों के द्वारा कितना गर्मी महसूस करेंगे वही आपका होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना। तो 3 गो आवेश हम यहाँ पर रखे हैं और तीनों के कारण इस बिंदु पे हमको निकालना है। तो सबसे पहला बात देखिए मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपका सदिश राशि होता है, ठीक है ना। कौन राशि होता है? सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि का सबसे पहला नोट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि इसका जो जोड़ घटाव होता है ना एक अलग लेवल पे होता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ ए बिंदु है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका बिंदु P है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा, देखिए प्लस आवेश के कारण जो होता है ना वह दूर होता है, जो थोड़ा बड़ कर लेते हैं। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा ना मेरे भाई वह इधर होगा, तो इसको हम कर लेते हैं E1, ठीक है ना। प्लस Q1 के कारण है तो इसको हम प्लस E1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब देखिए अब यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज करते हुए आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ प्लस Q2 आवेश है तो इसके कारण देखिए कितना होगा, इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं। तो प्लस Q2 के कारण कितना होगा? E2 होगा। देखिए Q1 के कारण कौन हो रहा है? E1 हो रहा है, तो Q2 के कारण कौन होगा? E2 होगा। अब हमको निकालना है Q3 के कारण, सॉरी Q3 के कारण, तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पॉइंट को मिला देंगे,
मिला दिए। अब इसके कारण यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे, इधर, तो इसके कारण क्या होगा, E3 होगा। मतलब कहने का मतलब है कि आवेश Q1 के कारण E1, आवेश Q2 के कारण E2, आवेश Q3 के कारण क्या हो गया, E3 हो गया। तो अब इन तीनों आवेश के कारण हमको निकालना है ना। सबसे पहला बात देखिएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं परिणामी परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना। आखिर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा वह हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, तो यानी हम यहाँ रुकिए, पहले कर लेते हैं ई और यहाँ लिख देते हैं नेट, मतलब कि आपका परिणामी कितना होगा। तो हम देखिए यहाँ क्या करेंगे, E1 वेक्टर प्लस आपका E2 वेक्टर, अब प्लस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, E3 वेक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो हम तीन आवेश लिए हैं, तो आपके माइंड में यह भी बात चल रहा होगा कि हम तीन क्यों लिए हैं, तो आपको जितना लेना होगा उतना ले लीजिएगा, नो डाउट, ठीक है ना। हम तीन के द्वारा आपको समझाए हैं। तो यह देखिए पूरा आपका थ्योरी है कि अनेक बिंदु आवेश P के कारण, सॉरी, अनेक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पे आप कैसे निकालेंगे। अब तो यह था थ्योरी हो गया। अब एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन देता है तो उसको कैसे मतलब बनाएंगे, तो उसको बनाने से पहले आपको इन आवेश के बारे में बता देते हैं। मान लीजिए कि 3 है, आपके एग्जाम में 2 गो रहेगा, 10 गो रहेगा, 15 गो रहेगा, तो उसके लिए आप कैसे लिखिएगा, सबसे पहले यह पॉइंट आपको नोट करना है। तो आप अपने जो नोटबुक नोट कर रहे होंगे इसमें सारा पॉइंट ये वाला आप नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं न्यू स्लाइड में और वहां से आपको पूरा लिखवा देते हैं इसका परिभाषा, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, कि सबसे पहले आप परिभाषा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, और एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, और घर पे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र 5 से 10 मिनट पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, जो अनेक आवेशों का निकालना है उसका परिभाषा हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लिखिएगा, किसी समतल में अनेक आवेशों कर देते हैं, अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उन सभी आवेशों के सदिशीय, सॉरी रुकिए, उनके आवेशों के विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ होगा, रुकिए 1 मिनट, उन आवेशों के विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिशीय योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है ना कि जिस समतल में जितना आवेश होगा, उन आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा उनके सदिशीय योगफल के बराबर होगा, ठीक है ना। अब सदिशीय योगफल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, टेंशन मत लीजिएगा, हम हैं, आपको जरूर समझाएंगे कि हाँ सदिशीय योगफल कैसे निकलता है। तो यह लिखने के बाद यह तो आपका परिभाषा हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, कि आपको पूरा ई नेट लिखवा देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि हमको यहाँ आपका, सॉरी, आपको पूरा एन आवेश के लिए हम लिखवा देते हैं कि हाँ कैसे कैसे होगा, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए ले लेते हैं कि आपका प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे ले लेते हैं कि आपका प्लस Q2 आवेश है, यहाँ पे ले लेते हैं कि माइनस Q3 आवेश है, और यहाँ पे ले लेते हैं कि आपका प्लस का Qn है। मतलब आपको जितना लेना होगा प्लस का माइनस का उतना आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें आप टेंशन से मत पड़िएगा, अच्छे से आप नोट करते रहिएगा ना, हम हैं तो आपको पूरा करवा देंगे। यहाँ मान लीजिए कि आपका कौन सा बिंदु है, बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमको निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप निकालिएगा, ठीक है ना। पहले तो आपको समझा दिए हैं, अब n आवेश के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे, बारीकी से सीखिएगा। देखिए यहाँ प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पे P है, तो इसके कारण क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले तो मिलाइए, ठीक है ना, मिल गया। देखिए प्लस Q से जो होता है ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा दूर जाता है, याद रखिएगा। किसी बिंदु पे आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिखाना है ना, तो प्लस Q रहेगा तो उस बिंदु से दूर दिखाइएगा, मतलब इधर। इधर कितना होगा, प्लस Q1 है तो क्या होगा, E1 होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है, Q2 है, तो Q2 को मिला दीजिए, तो Q2 के कारण क्या होगा, E2 होगा, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में थोड़ा सोच दिखाइएगा, E2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस है, तो माइनस से देख, जब माइनस रहेगा ना तो माइनस से क्या होता है ना कि इसकी ओर होता है, ठीक है ना। किसकी ओर होता है, इसकी ओर होता है। रुकिए थोड़ा सा सीधा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग अपने कॉपी में सीधा बनाइएगा, यहाँ थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा टेढ़ टाढ़ हो जा रहा है। हो गया, तो देखिए माइनस के कारण क्या होगा ना कि इसके अंदर होगा, कहाँ होगा, अंदर होगा, तो अंदर कितना होगा, Q3 है, तो आपका E3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, आपका प्लस का Q1 है, तो प्लस है ना है जी, तो प्लस में कोई भी आवेश हो, ठीक है ना, क्या हो, प्लस में आपका कोई भी आवेश हो तो वो कहाँ रहेगा, बाहरी आपका रहेगा, मतलब उस बिंदु से हमेशा आपको क्या दिखाना है, दूर दिखाना है। चलिए करते हैं, इसको थोड़ा मिला लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है, टर्न कहाँ होगा, यहाँ होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ हम कर देते हैं En, हो गया। तो आपका ई नेट यहाँ पर टोटल हम लिख दे रहे हैं, ई नेट, ई नेट कितना होगा आपका, प्लस का E1, ठीक है ना, प्लस का E2 हो जाएगा, प्लस का आपका क्या होगा, E3 होगा, करते 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 आपका प्लस का क्या होगा, En होगा। ध्यान रखिएगा ये सब आपका सदिश है, और सदिश का जोड़ घटाव वह सिंपल जोड़ घटाव से आपका अलग होता है, ठीक है ना। सिंपल सा ऐसे ही मत जोड़ दीजिएगा। यह आपका कौन सा है, सदिशीय योगफल का फॉर्मूला है, सदिशीय योगफल का आपका क्या है, फॉर्मूला है। सदिशीय योगफल का क्या है, सूत्र है। तो आपको हम क्या करिए, अभी तक अनेक बिंदु आवेश के कारण भी सिखा दिए और एक बिंदु आवेश के कारण भी सिखा दिए। अब देखिए यहाँ से जो मेन टॉपिक अब आता है ना, कि अब मान लीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा पॉइंट यही रहता है कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को जो आपका मतलब जिस तरह से बनाया जाता है उसको हम अगले मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में मतलब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जितना फॉर्मूला है, जितना कंसेप्ट है, जितना आपका हम सिखाए थे लॉजिक, वह सारा अब एक ही स्लाइड में हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से सारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। सारा हम एक ही वीडियो में आपको बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पूरा आप अच्छे से हेडिंग मतलब कि एक ही बार में सारा मतलब कि जितना फॉर्मूला जितना कंसेप्ट है लिखवा दे रहे हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं वन शॉट, मतलब एक ही शॉट में क्या है, खत्म हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ हम लोग सूत्र देखने जा रहे हैं और सूत्र से रिलेटेड बात देखिए। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला होता है वह आपका होता है E बराबर F बाटा में क्या होता है, Q होता है। इसको आप याद रखेंगे,
क्या होता है, ई बराबर एफ बटा में क्यू। यहाँ से इसका सदिशीय रूप कॉपी में भी लिखते जाइएगा, ठीक है ना। सदिशीय रूप, सदिशीय रूप, सदिशीय रूप आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ई, यहाँ से ऊपर आपका वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो यह आपका कौन सा है, सदिशीय रूप आपका यह हो जाएगा। 2 नंबर में ई का फॉर्मूला आपका होता है के क्यू बटा में आपका होता है आर स्क्वायर। यह आपका दूसरा फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। इसमें देखिए ई बराबर के क्यू बटा में आर स्क्वायर आपका होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है, इसमें नो डाउट। लेकिन यहाँ से अब एक कॉन्सेप्ट बाबू याद रखिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में हमेशा आपसे पूछा जाता है। देखिए आर का मान बढ़ेगा, ठीक है ना, आर का मान बढ़ेगा तो याद रखिएगा कि ई का मान क्या होगा, घटेगा। और यहाँ से लिख लीजिएगा कि आर का मान घटेगा तो ई का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। यह दूसरा पॉइंट हो गया। 3 नंबर में चलते हैं, पूरा इसी तरह नोट करवा रहे हैं। 3 नंबर में देखिए आपका जो, देखिए ई बराबर फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखवाया कि के क्यू बटा में आर स्क्वायर हमने लिखवाया ना। तो इसमें आप लोग बाबू बताइएगा कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो आप यहाँ पे ई वाला ई देख रहे हैं, यह दूरी के साथ कैसा रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, दूरी के साथ कैसा रिलेट कर रहा है, सबसे पहले आपको ई बताना है। तो देखिए जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है ई, वह दूरी के साथ बाबू कैसा रिलेट कर रहा है, सॉरी रुकिए 1 मिनट। जो आपका ई है वह क्या है, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। इसमें आप लोग बोलेगा कि दूरी के वर्ग के, ठीक है ना, ऐसे ही मत बोलेगा कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए दूरी है आर मानते हैं, लेकिन आर का क्या है, स्क्वायर है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ई वाला बात आपको याद रखना है 3 नंबर में। 4 नंबर में आगे चलते हैं बाबू। देखिए ई बराबर आपका फॉर्मूला जो हम लिखवाए हैं के क्यू बाटा में आपका क्या लिखवाए हैं, आर स्क्वायर लिखवाए हैं। यह आपका जो फॉर्मूला है वह एकल बिंदु आवेश के लिए है, ठीक है ना, किसके लिए है, एकल बिंदु आवेश के लिए, एकल बिंदु आवेश के लिए आपका यह फॉर्मूला है, ठीक है ना। 4 नंबर में, सॉरी 4 नंबर तो हो गया, 5 नंबर में ई बराबर आपका होता है के क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, इसमें आपका जो केस बनता है ना वह केस 2 गो बनता है। सबसे पहले ए में समझिए, यदि आर का मान आपका 0 हो जाता है, ठीक है, आर का मान 0 हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अनंत कहने का मतलब है ना कि महत्तम, मतलब कि उस चार्ज के पास ही, देखिए महत्तम कहने का मतलब है ना कि जहां पे चार्ज रखा हुआ है कम आप इचिको सा, मतलब कि तनियो सा दूरी पे नहीं है, एकदम चार्ज से लगभग आप सटे हुए हैं, तो उस टाइम आप तीव्रता कितना महसूस करेंगे, महत्तम, जितना आवेश दे सकता है अपना तीव्रता, जितना उसका कैपेसिटी है आप उतना महसूस करेंगे, ठीक है ना। अब नजदीके चले गए हैं तो पूरा महसूस करेंगे। बी नंबर में देखिए बाबू क्या है कि यदि आर से आप अनंत दूरी पे चले जाते हैं, मान लीजिए कि आवेश रखा है इंडिया में, आप जाकर पाकिस्तान में चेक करें कितना तीव्रता होगा तो आपको कुछ महसूस होगा, नहीं होगा। तो जब आर अनंत हो जाएगा तो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सबसे न्यूनतम, यानी यहाँ हम लिख दे रहे हैं न्यूनतम। हो गया, तो पूरा यह हो गया ना। अभी और आगे चलते हैं, 5 तक हुआ है। 6 नंबर में देखते हैं। 6 में देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो आपका है ना बाबू, यह सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि आपका है। फिर उसके बाद
7 नंबर में इसका मात्रक देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र, मात्रक देखने से पहले बीमा देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले बीमा इसका देख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र का बीमा। ठीक है, तो बीमा देखिए कैसे निकलेगा। आपका E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F बटा में Q होता है। चलिए, तो F क्या है, बल, तो बल का बीमा क्या होता है, MLT इनवर्स 2। आवेश क्या बीमा क्या होता है, AT होता है। तो पूरा आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा M, फिर मान लीजिए कि आपका L और T के पावर -3 A के पावर -1, यह आपका होगा। तो यहाँ से आप इसका ट्रिक याद रखिएगा, प्लस का 11 माइनस का 31, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आप फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है, प्लस का 11 माइनस का 31 आपका होता है। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में बीमा हो गया, तीव्रता हो गया। अब आइए इसका पूरा मात्रक देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। देखिए, सबसे पहला मात्रक पहले आपको प्रूफ करा देते हैं। E बराबर क्या होता है, F बटा में Q। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। तो आप इसको न्यूटन प्रति कूलम्ब भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी आप लोग लिख सकते हैं। पहला मात्रक हो गया। दूसरा देखिए, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कितना था जी, 8 नंबर था ना। चलिए, 8 का आप लोग दूसरा देखिए। एक विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस का dV बटा में dx होता है, ठीक है ना। ये भी आपको हम नहीं पढ़ाए हैं। तो यहाँ से देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या आ जाएगा। देखिए dV मतलब V क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट का V से करते हैं, दूरी x का है, मीटर है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। 2 नंबर में। 3 नंबर में देखिए, आप इसको लिख सकते हैं ये बीमीय मात्रक। यहाँ से आप लोग बीमीय मात्रक आप लोग भी यहाँ से लिख सकते हैं। बीमीय मात्रक क्या होता है, एम था ना, तो देखिए इसका बीमा क्या था, एम एल टी के पावर -3 या ए के पावर -1 था ना। तो एम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। एल क्या है, लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है, मीटर। टी क्या है, समय, तो समय का पावर कितना है, -3। यह ए क्या है, एम्पियर, तो इसको ए ही रहने देते हैं। तो यह आपका हो गया। पूरा देखिए 9 नंबर में पूरा एक ही बार में लिखवा देते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। प्रूफ तो करा दिए ना, अब यहाँ से आप लोगों का एक बार में लिखवा देते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। ए नंबर में क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब, या इसी को मॉडिफाई करके न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। बी नंबर में वोल्ट प्रति मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स। 3 नंबर में आप लोग बीमा वाला केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 3 एम्पियर इनवर्स। यह आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको हमने दे दिया है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, फॉर्मूला जितना होता है ना। यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से सवाल उठाता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना, यानी मात्रक पूछेगा, बीमा पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, तो सारा हम लिखवा दिए हैं। और जो भी बचा है ना, यानी यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर में। मान लीजिए कि एडवांस में देख लेते हैं, तो कभी पूछा नहीं है, मान लीजिए पूछ ले देगा तो अब क्या होगा। तो यहाँ से आप लोग के लिए बता देते हैं, परीक्षण आवेश, ठीक है ना। परीक्षण आवेश हमेशा याद रखिएगा ना कि धनात्मक होता है, प्लस क्यू, हमेशा धनात्मक। परीक्षण आवेश क्या होता है, हमेशा धनात्मक लिया जाता है, बस।
इतना ही कंसेप्ट था। तो पूरा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में जितना कंसेप्ट, जितना रूल था, हमने आपको बता दिया है। अब देखिए अगला जो टॉपिक आएगा ना, अगला टॉपिक आपका हो सकता है कि विभव का आए, नहीं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, द्विध्रुव आघूर्ण का आए। मतलब जो भी अगला टॉपिक आएगा ना, वह आपके लिए बोलने की इतना लाभदायक होगा ना कि आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक आप लोग इंतजार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए क्लास अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।